तो प्रिय पशु चिकित्सक साथियों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूं। आज हम स्टोमक ट्यूब के बारे में बात करेंगे। तो स्टोमक ट्यूब का जो है बड़ा ही महत्व होता है पशु चिकित्सा में। आप देख सकते हैं, जैसा कि स्टोमक ट्यूब को देखिए, पास करने से पहले उसके जो ऊपरी मुंह होता है उस पर लिक्विड पैराफिन लगाया जाता है, ताकि जब वो अंदर जाए तो किसी तरह के जो है इरिटेशन और इंजरी जो है पशु की नेजल कैविटी में और फेरिंग्स में ना करे। तो हमारे पशु कई बार जो है पानी नहीं पी पाते हैं। 2-3 दिन तक, जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो 2-3 दिन तक वो पानी नहीं पी पाते हैं। और खासकर घोड़ा घोड़ियों में तो कोलिक की बहुत ज़्यादा है जो परेशानी रहती है। ज़रा सा उनके खान पान में ज़रा सा परिवर्तन आ जाए, उसी में उनके कोलिक हो जाता है। तो कोलिक में जो है उनके गोबर आना बंद हो जाता है, लीद आना बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी सीकम की संरचना इस तरीके से होती है कि वो वहाँ से बहुत बारीक जगह से होकर के फीसिस को गुजरना होता है। इस वजह से उनमें जरा से में ही जो है कोलिक हो जाता है। जब पशु के, घोड़ा घोड़ी के कोलिक हो जाता है तो हमें उन्हें कोलिक मिक्सचर पिलाना चाहिए। और ख़ास करके जब वो आड़े पड़ जाते हैं तो कोलिक मिक्सचर पिलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें स्टोमक ट्यूब को जो है नेज़ल कैविटी से होते हुए पास करना होता है, ताकि जो है वो उसके फेरिंग्स में से होते हुए जो है उसकी ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में पहुंच जाए, और हम आसानी से जो है पशु को, हमारा जो घोड़ा घोड़ी आड़ा पड़ा हुआ है, जिसके गोबर बंद की, लीद बंद होने की शिकायत है, उसको कोलिक मिक्सचर पिलाया जा सके। और उसको पानी वगैरह भी इसी के द्वारा हम पिला सकते हैं। तो पशु चिकित्सक जो भी फील्ड में पशु चिकित्सा का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो प्रैक्टिशनर बैग है उसमें जो है ट्रोकार कैनुला के साथ साथ जो है स्टोमक ट्यूब भी रखें। तो इससे बहुत से पशुओं की जान जो है बचाई जा सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। इसको आपको कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, ये सारी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। और बड़ा दुख होता है जब हमारे पास स्टोमक ट्यूब नहीं होती है और हम जो है साधारण, जो हमारी आधा इंची वाली पानी की जो नलची होती है उसको पास करने की कोशिश करते हैं, तो वो पास नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है। वो फेरिंग्स में जाके वहाँ पर है जो फोल्ड हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और इसी के साथ साथ उसका जो मुंह होता है वो इस तरीके से टेपर्ड नहीं होता है। इसकी वजह से जो है वो इंजरी भी कर देती है। तो पशु चिकित्सा के लिए जो है स्टोमक ट्यूब अपने प्रैक्टिशनर बैग में रखना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत से पशुओं की जान हम बचा सकते हैं। तो आइए हम आपको प्रिय बताते हैं पशु पूरा। चिकित्सक साथियों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूं। आज हमने ये स्टोमक ट्यूब मंगवाई है, जिसकी अनबॉक्सिंग हम आपके सामने करेंगे। ये जो स्टोमक ट्यूब मंगवाई है, ये मेरे पास अभी मैंने एक घोड़ी का उपचार किया था, तो उसमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी। तो हमने एक अपने जो साधारण नल का पाइप आता है आधा इंची, उसको चलाने की कोशिश की, तो वो उसके अंदर है जो फेरिंग्स में जाके अटक गया। मतलब कुल मिला के वो उसमें पास नहीं हुआ, स्टोमक में नहीं गया, जिसकी वजह से जो है उस घोड़ी को जो हम दवा पिलाना चाह रहे थे वो दवा हम नहीं पिला पाए, इसलिए जो है घोड़ी मर गई। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने ये कहाँ से मंगवानी है ये मैं आपको भी बता दूंगा। स्टोमक ट्यूब मंगवाई है दिल्ली से। आप देख सकते हैं ये इस तरह की स्टोमक ट्यूब होती है। तो ये सभी पशु चिकित्सक साथी जो भी फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं उनको जो है अपने पास में रखना चाहिए, अपने बैग में रखना चाहिए,
जैसे कि मैं अपनी कार में सारा सामान रखता हूँ, उस तरीके से जो है रखना चाहिए, ताकि क्या है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसका उपयोग जो है कर सकें। तो स्टोमक ट्यूब कई बार एनिमल से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उसको निकालने के में भी काम आती है, आफरे में भी काम आती है, और कोलिक मिक्सचर वगैरह पिलाने में भी ये जो है स्टोमक ट्यूब काम आती है। आप देख सकते हैं ये इसका ये इस तरीके से टेपर्ड माउथ होता है, तो ये आसानी से, और इसका दूसरा माउथ ये देखिए इस तरीके से दोनों माउथ आप देख सकते हैं, और ये लगभग 3 मीटर लंबी होती है। तो और ये काफ़ी टाइट होती है। जो अपने घर की नलची होती है वो नरम होती है, तो वो क्या है कि जब अपन इस नेजल कैविटी से पास करते हैं उस ट्यूब को, तो फेरिंग्स में जाके मुड़ जाती है। ये देखिए ये काफ़ी जो है मोटी होती है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ये दब भी नहीं रही है। तो मैं सभी पशु चिकित्सक साथियों से निवेदन करूँगा, जो भी पशु चिकित्सा का कार्य करते हैं तो उनको अपने पास स्टोमक ट्यूब भी रखना चाहिए, ट्रोकार कैनुला भी रखना चाहिए, और इम्पोर्टेंट जो जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हैं अपने पास जो है रखना चाहिए। तो ये स्टोमक ट्यूब मैंने मंगवाई है दिल्ली से, और आप भी मंगवाइए और अपने पास रखिए, बहुत काम आती है। तो वो घोड़ी जिसको हम दवा नहीं पिला पाए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसलिए हमने स्टोमक ट्यूब मंगवाई है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम स्टोमक ट्यूब के द्वारा जो है पशुओं को जो है दवाई वगैरह पिला सकें। धन्यवाद।